नमस्कार आदाब दोस्तों। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव आज घोषित किए जा रहे हैं और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बाजी पूरी तरह से अब दोस्तों पलट चुकी है। आगे हम आपको रुझानों के आंकड़े दिखाएंगे, साथ ही साथ कई राज्यों के अंदर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं और जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र की 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के भी रिजल्ट आ रहे हैं। इसके भी आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ा उलटफेर हुआ है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों त्रिपुरा की। त्रिपुरा की 60 सीटें हैं और 60 के रुझान आ चुके हैं। रुझानों के मुताबिक बीजेपी फिलहाल 29 सीटों पर 29 सीट्स पर आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं और टीएमपी जो नई पार्टी अभी महाराजा साहब की है त्रिपुरा के अंदर, वो 11 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अदर के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। त्रिपुरा के अंदर अगर जीत की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीत गई है। अब हम अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 29 सीटों पर लीड कर रही है, सीपीएम 11 और टीएमपी 10, कांग्रेस 4 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 और सीपीआई 1। ये त्रिपुरा के चुनाव परिणाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला राज्य जो कि मेघालय है, यहां पर भी टोटल 60 सीटें होती हैं और यहां पर एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी समेत कई पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। एनपीपी 26 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि अदर के खाते में 22 सीटें जा रही हैं और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहां पर 7 सीटों पर यानी ट्रेंड कर रही है और बीजेपी मात्र 4 सीटों पर सिमट कर रह जा रही है मेघालय के अंदर। अगर हम यहां पर पार्टी वाइज बात करें मेघालय में, तो यहां पर देखिए एनपीपी जैसा कि मैंने आपको बताया 26 सीटों पर लीड कर रही है, जीत अभी एक भी सीट पर उनकी नहीं हुई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है, यूडीपी 7 सीटों पर और वीपीपी 7 सीटों पर, बीजेपी 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर लीड कर रही है और एसएसपीडीपी 2 सीटों पर और जो है 4 सीटों पर अदर पार्टी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। तो लगातार अगर हम देखें तो यहां पर दोस्तों कांटे का मुकाबला है। हालांकि बीजेपी दूर दूर तक मेघालय के अंदर सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं अगला नागालैंड की। नागालैंड के अंदर भी बीजेपी फिलहाल अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल रुझानों के मुताबिक बीजेपी 37 सीटों पर आगे है और यहां पर अदर के खाते में 16 सीटें जा रही हैं, एनपीएफ 2 और एनपीपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। अगर हम जीत की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट्स यहां पर 3 सीटों पर चुनाव जीत गए हैं, यानी बीजेपी और जो उनका गठबंधन है वो जो है 3 सीटों पर चुनाव जीत गए हैं। तो टोटल मतलब अगर हम देखें तो 40 सीटों पर बीजेपी मेघालय के अंदर लीड कर रही है, अदर के खाते में 16 और एनपीएफ 2 और एनपीपी 2 सीटों पर लीड कर रही है। अगर पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो यहां पर नागालैंड के अंदर बीजेपी मात्र 11 सीटों पर ही यानी कि लीड कर रही है, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी जो एनडीपीपी है वो 26 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 1 सीट उसने जीत भी ली है और बीजेपी ने 2 सीटों पर चुनाव जीत लिया है। उसके बाद एनसीपी 5 सीटों पर लीड कर रही है और इंडिपेंडेंट 4, जेडीयू 2, एलजेपी 2 और एनपीएफ 2, एनपीपी 2 और आरपीआईए 2 और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है। ये नागालैंड के चुनाव रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आप समझ सकते हैं, ये एक अलग सोर्स से मैंने आपको जानकारी दी है। यहां पर अगर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया की बात करें तो इसके आंकड़े पूरी तरह से अलग हैं। मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के मुताबिक त्रिपुरा के अंदर बीजेपी 33 सीटों पर लीड कर रही है, लेफ्ट पार्टी 14 सीटों पर लीड कर रही है और टीएमपी यानी त्रिपुरा
जो एक और दूसरी पार्टी है वहां की, वो 12 सीटों पर लीड कर रही है। टीएमसी एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है और ऑदर के खाते में एक सीट जा रही है त्रिपुरा के अंदर। उसके बाद अगर नागालैंड की बात करें तो बीजेपी 38 यानी बीजेपी गठबंधन 38 सीटों पर लीड कर रही है। एनपीपी 5, एनपीएफ 1 और अदर खाते में 16 सीटें जा रही हैं। उसके बाद मेघालय की अगर बात करें तो एनपीपी यहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। एनपीपी 25 सीटें जीत रही है, बीजेपी 6 सीटों पर लीड कर रही है, टीएमसी 5, कांग्रेस 6, अदर के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह हो गया दोस्तों इन 3 राज्यों के चुनाव रुझान। अब हम बात करते हैं यहां पर महाराष्ट्र समेत कई और राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी। इस उपचुनाव के अंदर भी कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझानों की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। यह ताजा रुझान है। अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध हालांकि चुनाव जीत गए हैं। उसके बाद पुणे उपचुनाव में भाजपा आगे चल रही है। पुणे के अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लगभग 200 से 300 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि एक और महाराष्ट्र की जो सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए तमिलनाडु के अंदर अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस डीएमके गठबंधन चुनाव जीत रहा है और वहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से जो कांग्रेस और डीएमके कैंडिडेट है वो आगे हो गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। उसके बाद झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर आजसू झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी आगे चल रही है और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि अगर अन्य राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं। तो ये हो गई दोस्तों यानी 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके रुझान। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि मुख्य चुनाव और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ साथ कई और लोगों को शामिल करना होगा। सिर्फ केंद्र सरकार बैठ करके यह नियुक्ति नहीं कर सकती। यह बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। आप जानते होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।